को सबसे ज्यादा जलील करते हो, जो सबसे ज्यादा प्यार करती है। क्या मिला माँ को जलील करने के बाद? बुरा भी नहीं है वो जितना आप उसे सुनाती रहती हैं। आप बस चले ना तो उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं। 20 साल बाद भी मेरे बेटे ने मुझे गले से नहीं लगाया। मुझे लगा था तुम इस घर के वो वाहिद शख्स हो जिसको सबका एहसास होता है। कैसे दिल बुरा ना करूं। तुमसे मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, और ऊपर से लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ी। लेकिन नहीं, तुम भी बाकी सबकी तरह ही निकले। सिर्फ अपनी मर्दानगी की तस्कीन करानी थी, हो गई। जान राहत की बातें सुनकर गमज़दा हो जाएंगी। वो अच्छे से जानती हैं कि ऑन भी इस वक्त बहुत अजियत में होगा। यहाँ राहत उनसे शिकवा कर रही है कि वो इतने सालों के बाद वापस लौटी है मगर अपने बेटे को गले नहीं लगा सकी। ऊपर से आरफा भाभी की असल हकीकत भी खुलकर उनके सामने आ चुकी है। जिस तरह से वो उसके बेटे के लिए अल्फाज यूज कर रही थी, उसे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। राहत फुप्पो को देखकर जिस तरह से आयला वालहाना अंदाज में उनसे मिलेगी और ऑन को जाते देखेगी, उसे बहुत गुस्सा आएगा। उसे लगेगा कि इस घर के मर्द सारे एक जैसे हैं। जिस तरह एहतशाम ने उसे धोखा दिया, उसकी मोहब्बत को यूज़ किया, खेला और छोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही इस बार ऑन कर रहा है। जो लोग उससे नफरत करते हैं उनकी तो खिदमतें करता है, और राहत फुप्पो जो इतने अरसे से उनसे दूर है, उनसे मोहब्बत करती हैं, उन्हें वो लिफ्ट भी नहीं करवा रहा। इसीलिए वो ऑन से लड़ पड़ेगी और उसे आईना दिखाते हुए बोलेगी कि इस बार तुम्हारी गलती है, तुमने फुप्पो के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस तरह निकलोगे, मगर तुम भी आम मर्दों जैसे ही निकले। और ऑन खामोशी से ये सारा दर्द सह जाएगी।